हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ एसआई का, आप लोगों ने सिंपली समझ लिया होगा कि जो क्वेश्चन सॉर्ट आउट होने वाला। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ एसआई का, आप लोगों ने सिंपली समझ लिया होगा कि जो क्वेश्चन सॉर्ट आउट होने वाला है एसआई का, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कैसे महत्वपूर्ण है, बात को समझिएगा। वो कह रहा है कि कोई साधारण ब्याज 3 वर्षों में, बात को समझिएगा। वो कह रहा है कि कोई साधारण ब्याज 3 वर्षों में क्या हो रहा है कि 3 ईयर्स में 2800 रुपये हो जाता है। बात को समझते हैं। वो कह रहा है कि 3 ईयर्स में, मतलब यार ये हुआ कि 3 ईयर्स में जो पैसा था, इसका मतलब ये हो गया जो 2800 रुपये हुआ। अब वो ये कह रहा है कि 5 ईयर्स में, 5 ईयर्स में, बात को समझते हैं। 5 ईयर्स में कह रहा कि 3000 रुपये होगा। इसका मतलब हुआ कि प्रिंसिपल इसके पहले यहाँ पर जो भी रहा होगा वो कुछ ना कुछ वैल्यू प्रिंसिपल के फॉर्मेट में रही होगी। अगर प्रिंसिपल के फॉर्मेट में रही, इसका मतलब हुआ कि ईयर में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने ईयर का आ रहा है। तो यहाँ से हम समझ पा रहे 2 ईयर्स का। अब 2 ईयर्स की अगर हम बात करें तो वैल्यू की अगर हम बात करें, वैल्यू में कितना पैसा बढ़ गया, ये 2800 था, मतलब हो गया 200 रुपये बढ़ गया। तो एक मोटा मोटा आइडिया मुझे मिल गया कि यार सिंपल सी, पहले कुछ ना कुछ रही होगी। अब वो कह रहा है यदि 4% कम हुई होती, अगर 4% कम हो जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कह रहा है कि हमें 720 रुपये कम प्राप्त हुए। 720 रुपये हमें कम प्राप्त हुआ, मतलब साधारण ब्याज 720 रुपये कम हुआ। इसका मतलब पहले कुछ ना कुछ, अगर 4% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ना हुई होती तो 720 रुपये मुझे कम ना मिले होते। सिंपल सी बात। तो मैंने पहले बोला कि रेट कुछ ना कुछ रही होगी, अपने आप में 100% होगी, तो मैंने मान लिया एक रही होगी। 4% कम हुई, जितनी भी होगी उसमें 4% कम हुई, इतने बदले। अब टाइम तो मेरा कांस्टेंट है। अगर हम यहाँ से एक बात बता रहा हूँ कि टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल मतलब 3 ईयर्स होगा। तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर जैसे मैंने क्या किया कि अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें और टाइम की बात करें, इन दोनों को जैसे मल्टीपल किया तो मुझे ब्याज मिल गया। तो मैंने बोला कि 3 × 4 = मेरा हो गया 12%। 12% की वजह से ये 720 रुपये मुझे कम लेस हुआ। तो इसका मतलब युवा एक बराबर कितना होना चाहिए था, 100% बराबर कितना होना चाहिए था। तो यहाँ से ये इसको सॉर्ट आउट मारा, ये मुझे मिल गया कितना, 6000 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा प्रिंसिपल जो होना चाहिए था वो 6000 रुपये होना चाहिए था पहले। दिस इज क्लियर। यहाँ से इस क्वेश्चन को मैंने सॉर्ट आउट कर दिया।